यथा विचारं कुरुते देहेऽस्मिन् सुखति जन तथा श्रुतिमिच्छामि वद मे करुणानिधे। श्री भगवान उवाच साधुपुष्टं त्वया दार्शय परं गोप्यं वदामि ते यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते वक्ष्यामि च शरीरस्य यम स्वरूपं परमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नं योगिनां धारणास्पदं षट्चक्र चिंतनम यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिना ब्रह्मानंदे चिदानंदो रूप ध्यानं तथा शृणु शुचीनां श्रीमतां गेहे जायते सुकृति यथा तथा विधानं नियमाः तत्पुत्रो कथयामि ते। ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेत् दिनचतुष्टयं तावन्ना लोकयेद् वक्त्रं पापं वपुषि संभवेत् स्नात्वा सचैलं सा नारी चतुर्थे निषुध्यति सप्ताहांत पितृदेवानां भवेद् योग्या पितृर्चने सप्ताह मध्ये यो गर्भा स भवेन् मलिनाशया प्रायसा संभवन्यत्र पुत्रास्त्वष्टा मध्यतः युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युग्मासु रात्रिषु पूर्व सप्तक मुत्सृज्य तस्माद् युग्मासु संप्रसेत षोडशर्तु निशास्त्रीणां सामान्या समुदाहृता या वै चतुर्दशी रात्रि गर्भतिष्ठामि तत्र वै गुण भाग्य निधि पुत्रस्तदा जायेत धार्मिका सा निशा प्राकृते जीवेर् न लभेत कदाचनाः पंचमे हनि नारीणां कार्यं मधुर भोजनम कटुक्षाणं च तीक्ष्णं च त्याज्यमुष्णं च दूरता। गरुड़ जी कहते हैं कि धर्मात्मा स्वर्ग की गति को छोड़ करके निर्मल कुल में कैसे उत्पन्न होते हैं, इससे माता के उदर में उनकी उत्पत्ति को कहिए। सुकृति मनुष्य इस देह में जैसा विचार करते हैं वैसा मैं सुनना चाहता हूँ। हे करुणानिधे आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुण तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परम गोपनीय मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके जानने ही मात्र से सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है। शरीर के पारमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग षट चक्रों का चिंतन करते हैं और ब्रह्मानंद में चिदानंद रूप का जैसे ध्यान करते हैं सो सुनो। जैसे सुकृति शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होता है वैसा विधान और नियम उनके माता पिता का कहता हूँ। ऋतुकाल में नारी को 4 दिन का त्याग करके जब तक शरीर में इंद्र की ब्रह्महत्या से उत्पन्न दोष विशेष पाप रहता है तब तक स्त्री का मुख न देखे। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है और 7 दिन के उपरांत देवता और पितरों के पूजन व्रत और पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ स्थित होता है वो मलिनाशय मलिन चित्त वाला होता है। इससे बहुधा 8 दिन के मध्य में पुत्र होते हैं। युग्म रात्रियों में पुत्र उत्पन्न होता है, इसलिए पहले के 7 दिन छोड़ करके युग्म रात्रि में स्त्री गमन करे। इस ऋतु की 16 रात्रियां स्त्रियों को सामान्य रीति से कही गई है और जो 14वीं रात्रि है उसमें निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। सब गुण और भाग्य का स्थान उस 14वीं रात्रि में धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न होता है। यह रात्रि प्राकृत जीवों को कभी प्राप्त नहीं होती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण को दूर से त्यागना चाहिए। यह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी नर उस क्षेत्र में बीज बो करके अच्छे फल को प्राप्त करता है। तत्क्षेत्र औषधि पात्रम बीजम चाप्य मृतायनम तस्मिन्नुक्त्वा नरः स्वामी सम्यक फलमवाप्नुयात् तांबूल पुष्प श्रीखंडे संयुक्ता शुचिवस्त्रवत् धर्ममादाय मनसि सुतल्पम संविशेत पुमान् निषेक सम्मे याद्रंगम
नर चित्त विकल्पना तादृक् स्वभाव संभूतो जंतुर्विशति कुक्षिगा चैतन्य बीजभूतम ही नित्यम शुक्रे अवस्थितम काम चित्तम च शुक्रम च यदा एकमवाप्नुयात् तदा द्रावमवाप्नोति योषित गर्भाशय नराः शुक्र शोणित संयोगात् पिंडोत्पत्ति प्रजायते परमानंददः पुत्रो भवेद् भगवता कृतिः भवन्ति तस्य निखिलाः क्रिया पुंसवनादिकाः जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहेक्षु सस्गतेषु च तज्जन्म समये विप्राः प्राप्नुवन्ति धनं बहु विद्या विनय संपन्नो वर्धते पितृवेश्वनी सतां संगेन च भवेत् सर्वागम विशारदा दिव्यांगनादि भोक्ता स्यात् तारुण्ये दानवान् धनी ही पुत्र कृतस्तपस्तीर्थम महापुण्य फलोदयात् यह क्षेत्र औषधियों का पात्र है, बीज अमृत के समान है। स्वामी नर उस क्षेत्र में बीज बो करके अच्छे फल को प्राप्त करता है। पान खा करके, फूल और चंदन को धारण करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके पुरुष मन में धर्म को धारण करे, उत्तम सैया पर सोवे, वीर के निषेक के समय जैसा चित्त की कल्पना होती है उसी स्वभाव का जीव जो है कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप जो चैतन्य है सदा वीर में स्थित होता है। काम चित्त और शुक्र जब एकता को प्राप्त होते हैं तब मनुष्य जो है स्त्री के गर्भाशय में द्राव को प्राप्त होता है। शुक्र तथा शोणित जो रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है, गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र जो है परमानंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुंसवन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म लेता है। उसके जन्म के समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और विनय से संपन्न हुआ पिता के घर में बढ़ता है। इस सज्जन के संग से वह सब शास्त्रों में चतुर होता है। पहले जन्म में किए हुए तप, तीर्थ और महापुण्य के प्रभाव से उसके फल का उदय होने से युवा अवस्था में दिव्यांगना आदि को भोग करने वाला होता है। उसके पीछे आत्मा और अनात्मा के विचार से सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद से ब्रह्म का चिंतन करता है। छिद्रवार हविर्भोक्ता वायुराकाश एव च स्थूल भूता इमे प्रोक्ता पिंडोयम पंच भौतिका त्वगस्थिनाड्या रोमाणी मांस चैव खगेश्वरा एते पंचगुणा भूमेर्मया ते परिकीर्तिता लाला मूत्रं च शुक्रम मज्जा रक्तम च पंचमम अपाम पंचगुणा प्रोक्तास्ते विनिशामय क्षुधा तृष्णा तथा लस्यम निद्रा कांतिस्तथैव च तेज पंचगुणम तार्च्य प्रोक्तम सर्वत्र योगिभिः आकुंचनम धावनम लंघनम च प्रसारणम चेष्टितम चेति पंचैव गुणा वायु प्रकीर्तिताः। उसके पीछे आत्मा और अनात्मा के विचार से सदा यत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद से ब्रह्म का चिंतन करता है। अन्वय करने वाले इस ब्रह्म के असंग तथा पुरुष संग से जो रहित है, इस वार्ता को जानने के लिए क्षिति आदि जो अनात्म वर्ग पंचभूत हैं उनके गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। क्षिति पृथ्वी, वारि जल, हविर्भोक्ता अग्नि, वायु पवन और आकाश ये पांच स्थूल भूत हैं। भूत हैं, इससे जो शरीर बना है हे गरुण, तो पांचों भूतों से अलग अलग शरीर में सभी स्थितियां हैं। हे गरुण, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस ये पांच गुण भूमि के कहे गए हैं। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और पांचवा रक्त ये पांच गुण जल के कहे गए हैं। अब तेज के भी सुनो। भूख लगना, तृष्णा करना, आलस्य करना, निद्रा आनी और जो चेहरे की कांति चमक आती है, ये पांच गुण तेज के कहे गए हैं। आकुंचन समेटना, धावन दौड़ना, उल्लंघन लांघना
फैलना और चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता और मोह तथा किसी पर संदेह करना, ये 5 गुण आकाश के कहे गए हैं। भूषश्चिंतान शून्यत्वं मोहश्चिंतान संशया आकाशस्य गुणा पंचो ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नता। मनोबुद्धि अहंकारश्चित्तं चेत चतुष्टयम् अंतःकरणमुद्दिष्टं पूर्वकर्माधिवासितं श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं ज्ञानेन्द्रियाणि च वाक् पाणिपादपायोपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च दिग्वार्तार्क प्रचेतो स्वीवन्निन्द्रो पेन्द्रपितृकाः ज्ञान कर्मेन्द्रियाणां च देवता परिकीर्तिताः इडा च पिंगला चैव सुम्नाख्या तृतीयका गांधारी गजजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी अलम्बुसा कुहुर्षापि संघिनी दशमी तथा पिंड मध्य स्थिता हेता प्रधाना तस्नाटिका प्राणो पाना समानाख्यम मुदानो व्यानैव च नागाः कूर्मस्य किक्लो देवदत्तो धनंजय हृदि प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगा उद्गारे नागाख्यातः कूर्मोन्मीलने स्मृता कृकलः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजम्बणे न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनंजया कवलेर्भुक्तमन्नं हि पुष्टिदं सर्वदेहिनां नयते व्यान को वायु सारंस सर्वनाटिषु आहारो भुक्तमात्रो हि वायूनां कृते दुधा संप्रविश्य गुदे संप्रग पृथक अन्नं पृथक जलम् ऊर्ध्वमग्ने जलं कृत्वा कृतान्नं च जलोपरि अग्नस्वादा स्वयं प्राणः स्थित्वा अग्निधीमते। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण हैं। वह पूर्व जन्म के कर्म से अधिवासी संस्कार युक्त होता है। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक ये ज्ञानेन्द्रिय है। वाक, पाणि, पाद, गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वात, अर्क, प्रचेता, स्वनी, कुमार, बन्नी, उपेंद्र और मित्र ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। ईडा, पिंगला तीसरी, सुषुम्ना, गांधारी, गज जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा और दसनी 10वीं जो है संखिनी नाम की, ये प्रधान 10 नाड़ी शरीर में विद्यमान है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्रकार की वायु शरीर में विद्यमान है। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभिमंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और सारे शरीर में व्यान वायु स्थित है। उद्गार जो डकार है वह नाग कहलाता है। उन्मीलन में कूर्म कहा गया है। कृकल को भूख लगने वाला जानिए और ब्रजम्बर में देवदत्त जानिए। सर्वव्यापी जो धनंजय नाम की वायु है वह मरे हुए को भी नहीं छोड़ती है। प्राणों से खाया हुआ जो अन्न है सब देहियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु सारांश को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है और भुक्त मात्र आहार को वायु जो है 2 भागों में कर देता है। गुदा में प्रवेश करके अन्न और जल को अलग अलग कर देता है। अग्नि के ऊपर जल को स्थापित करता है और अन्न को जल के ऊपर स्थापित करता है। तब प्राण जो है स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होता है। लोग कह देते हैं ना नाभ उखड़ गई, तो ये केंद्र बिंदु है। ठीक इसके नीचे प्राण वायु स्थित होती है। उसके ऊपर थोड़ा किडनी जो है वो कहाँ है, जल के पास, उसके बाद है नाभि के, उसके ऊपर आंतें होती हैं। तो जल से जब भाप बनती है तब जाकर के वो अन्न पकता है जो हम खाते हैं। तब वो पच के उससे जो रस है उनको निकाल करके व्यान वायु सारी नाड़ियों में पहुंचाता है। तब रक्त बनता है। फिर रक्त बना तो रक्त को ही जब गाढ़ा होता है तो मज्जा बन जाती है।
मांस का स्वरूप, वो भी जब उसमें से भी जब ज्यादा प्रकृति ने से गाढ़ा होकर के निकला, तब वो हड्डी बनाता है, तब वो हड्डी को बलिष्ठ करता है। व्यान वायु सारे शरीर में सब और रस को पहुंचाता है। 12 द्वारों से अलग अलग किए हुए मल को भी बाहर निकाल देता है। जो आंख से भी कीचड़ निकलता है, कान से भी निकलता है, नाभि से भी निकलता, रोए से भी अगर हम न पहने न रोज धोवे साफ करें तो थोड़े दिन बाद यही जन्म लेने लगेगा कीटाणु। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत और नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिरा, वपु और जो रोए हैं इनको मल स्थान कहते हैं। इन 12 द्वारों से मल अपने अपने स्थान से पृथक कर देता है, मल को पृथक कर देता है। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर के अपनी सत्ता को समझते हैं, हे गरुड़, इस शरीर के भी 2 स्वरूप हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, 7 लाख केस हैं, बाल हैं, गिनती बता रहे, इससे ज्यादा नहीं होती, कम है होती है। हाँ तो बढ़ा लो। नाखून सामान्यतः 20 कहे गए हैं, हे गरुड़, सामान्यतः 32 दांत कहे गए हैं, 1000 पल मांस और 100 पल रक्त के होते हैं। मैदा के 10 पल और 70 पल त्वचा के, 12 पल मज्जा के, 3 पल महारक्त के होते हैं। शुक्र 2 कुडव होता है और शोणित 1 कुडव कहा गया है। इस शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। कोई ज्यादा लिख देते हैं तो गुस्सा आती है, हमारी किताब में तो इतनी लिखी है। इस स्थूल तथा सूक्ष्म नाड़ी शरीर में करोड़ों कही गई हैं। 50 पल पित्त के हैं, उसके आधे 25 पल कफ के हैं। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई प्रमाण नहीं है। इन गुणों से युक्त होकर के व्यवहारिक शरीर है। अब पारमार्थिक स्वरूप कैसा है? सारे भुवन, सारे पर्वत, सारे सागर, सूर्यादि जो नवग्रह हैं, वो सारे इस शरीर में ही स्थित है। जब हम योग की पराकाष्ठा पे जाएंगे तो सब कुछ हमारे इस विराट स्वरूप में ही है। भगवान का जब विराट स्वरूप बना तो जो योग की पराकाष्ठा पहुंच जाए तो उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि जो नवग्रह हैं पारमार्थिक शरीर में विद्यमान हैं। पारमार्थिक स्वरूप को मैं तुमसे कहता हूं कि उसमें 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे सब इसमें स्थित होते हैं। तान हम ते प्रेक्षामि योगिनाम धारणास्पदान येषां भावनया जंतुर्भवेत् भैराज रूप भाग। पादस्था तलम गेयम पादोर्घम वितलम तथा जानुनो सुतलम विद्धि शक्ति देशे महातलम तलातलम शक्ति मूल्य गुह्य देशे रसातलम पातालम कष्टि सप्तलोका प्रकृता भूलोकम नाभि मध्ये भुवर्लोकम तदूर्धके स्वर्लोकम हृदय विद्यात् कंठ देशे महस्तथा जनलोकम भक्त देशे तपोलोकम ललाटके सत्यलोकम ब्रह्मनंदे भुवनानि चतुर्दशा त्रिकोणे सज्जितो मेरुधा कोणे च मेरुधा अर्ह कोणे च मंदरा दक्ष कोणे च कैलासो वाम कोणे हिमाचला निजदशोर्धरेखायां दशायां गंधमादना रमणो वाम रेखायां सप्तैते कुल पर्वता अग्निस्थाने भवे जम्बू अस्थि स्थाने भवे जम्बू साको मज्जासु संसिता कुश द्वीपा मानसे क्रौंच द्वीपा शिराश्च त्वचायां सालमली द्वीपो गोमेदो रोम सज्जये नखस्तम पुष्करम विद्या सागरास्तदनंतरम क्षारोदो ही भमेन मूत्रे क्षीरो सागरा सुरोदधि श्लेष्म संतो
मज्जायाम धृतसागरे रसो दधि रसे विद्यान क्षोणिते दधिसागराः स्वादूदो लम्बिका स्थाने जानीयम बिनता स्मृताः। योगियों के धारणा के आस्पद गुणों को मैं तुमसे कहता हूं, जिनकी भावना से विराट स्वरूप को प्राप्त होता है। यह जीव विराट रूप को ही कहता हूं कि पैरों के नीचे तल जानिए, पैरों के ऊपर वितल और घुटने में सुतल जानो, शक्ति देश में महातल जानो और शक्ति के मूल में तलातल जानो और गुह्य देश में रसातल जानो, कटी में पाताल लोक को जानो। ये 7 लोक कहाते हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, उसके ऊपर भुवर लोक, हृदय में स्वर लोक और जानो, कंठ देश में महरलोक, मुख में जनलोक और ललाट में तपोलोक को, ब्रह्मरंध्र को सत्यलोक में जानो। ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक को जानो। ये 14 भुवन हैं। त्रिकोण पर्वत, त्रिकोणों में मेरु पर्वत स्थित है। त्रिकोण कहाँ बनता? ये बनता हमारे शरीर में। त्रिकोण यहाँ से बनता है, जहाँ मोड़ है वो त्रिकोण है। नीचे पैर का मोड़ आता है वो त्रिकोण है। त्रिकोण में मेरु पर्वत को स्थित जानो। नीचे के कोण में मंदराचल, दक्षिण रेखा में कैलाश और वायव्य कोण में हिमाचल को स्थित समझो। ऊर्ध्व रेखा में निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन, वाम रेखा में रमणाचल, ये 7 कुल पर्वत कहे गए हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बू द्वीप, मज्जा में साग द्वीप और मांस में कुश द्वीप और शिराओं में क्रौंच द्वीप को स्थित जानो। त्वचा में सालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और पुष्कर को नाखूनों में स्थित जानो। उसके पीछे 7 सागरों को सुनो। खारा समुद्र मूत्र में स्थित है, दूध का समुद्र दूध में और सुरा मदिरा का जो समुद्र है वह श्लेष्मा में स्थित है। मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र जानिए, रुधिर में दही का समुद्र जानिए। हे विनता के पुत्र गरुण, स्वादिष्ट जल लंबिका जो कंठ के भीतर होती है उसके स्थान में जानिए। नाद चक्र में सूर्य स्थित है। बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। मंगल को नेत्रों में स्थित समझो और हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थान जो नाभि गोल है उसमें गुरु को स्थित समझिए। शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि के स्थान में शनिश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित है। वायु के स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल है। इस प्रकार सर्व स्वरूप से अपने शरीर का चिंतन करे। सदा प्रभात के समय बांधे हुए पद्मासन में स्थित होकर के 6 चक्रों का चिंतन करे और कहे हुए अजपा के क्रम का चिंतन करे। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम की जो गायत्री है, इसके संकल्प मात्र से ही सब पापों से प्राणी छूट जाता है। हे गरुण, सुनो, मैं अजपा का उत्तम क्रम कहता हूं। इसको करके जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे गए हैं। अनाहतम विशुद्ध्याख्यो माज्ञा षट्चक्र मुच्यते। मूलाधारे लिंग देशेनाभ्याम हृदि कंठके भ्रुवोर मध्ये ब्रह्मरंध्रे क्रमशक्राणि चिंतयेत्। आधारम तु चतुर्दलानल समम वासांत वर्णाश्रयम स्वादिष्ठानोपि प्रभाकर समम बालांत षट्पत्रकम रक्ताभम मणिपूरकम 10 दलम दार्ढ्यम पकारांतकम पंचय 12 नाहृतम पुरम हेमम कठांतावृतम पत्रै सत्वर षोडशभिः सजधर ज्योतिर्विशुद्धात्मजम हंसे तीक्षर युग्मकम द्वैदलम रक्ताभमात्राम्बुजम तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्राक्षरं सत्यानंदमयं सदा शिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतं गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुरुं तथा
व्यापकं च परब्रह्म क्रमाश्चक्रेषु चिन्तयेत एकविंशतिसहस्राणि शतानि अधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गतिं सूक्ष्म स्मृता बुधैः। लिंग देश में मूलाधार चक्र स्थित होता है, नाभि में स्वादिष्ठान, हृदय में मणिपूरक, कंठ में अनाहत, भवों के मध्य में विशुद्ध चक्र होता है और ब्रह्मरंध्र में आज्ञा चक्र होता है। इस प्रकार 6 चक्रों का चिंतन करना चाहिए। वासा और खासा ये 4 दर वाले अग्नि के समान वर्णमाला वाले मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान वा भा मा या राला ये 6 पत्रों वाला स्वादिष्ठान पत्र होता है। रक्त आभा वाला डा से लेकर के फा तक इनसे युक्त 10 दल वाला मणिपूरक चक्र होता है। सुवर्ण के आभा वर्णमाला समान वर्णमाला का से लेकर के ठा तक अर्थात 12 पत्रों वाला अनाहत चक्र होता है और चंद्रमा की ज्योति के समान 16 पत्रों वाला आ से लेकर के आहा तक। इन स्वरों से युक्त 16 पत्रों वाला विशुद्ध चक्र होता है और हंसः इन 2 अक्षरों से युक्त जो है लालधारी वाला आज्ञा चक्र होता है। उसके ऊपर दे दीप्यमान 1000 दल वाला कमल जो कि सत्य सनातन आनंदमय शिवमय अर्थात कल्याणमय ज्योतिर्मय और शाश्वत है। गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीव गुरु का क्रम से व्यापक परब्रह्म का चक्रों में चिंतन करना चाहिए। रात्रि दिन में पंडितों ने श्वास की गति 21,600 कही है। यदि को घटा लो तो उम्र बढ़ जाएगी। आयु के साल नहीं लिखे, सांसों की गिनती लिखी तो घटाई कैसे जाएगी? योग के द्वारा सांस कहते ना प्राणायाम करो। प्राणायाम जब करोगे निरर्थक कोई अन्य कार्य करोगे जिससे सांस की गति बढ़ती है। हम खूब दौड़े बार बार ऊपर नीचे चढ़े सांस तेज होगी तो भी अगर आराम चढ़े तो काहे तेज होगी। तो अगर 21,600 में बचा लोगी तो वो आगे के दिन बढ़ा देगा। है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखते हो ना कि फलाने की पता नहीं 400 साल। कुत्ते की आयु भी 12 वर्ष की बात थोड़ी ना है। वो कितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है तो इसलिए उसकी 12 वर्ष। और जो एसी में रह रहे हैं वो 20 साल तक जिंदा रह जाते हैं क्योंकि गर्मी के पीछे बाहर सांस लेते हैं और जब वो ठंडक में बने रहते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है। अनावश्यक उनको सांसें नहीं लेना है। तो सांस की गिनती है आयु उससे गिनी भाई है। आप 21,600 से ज्यादा ले रही हो, जितने ज्यादा ले रही हो उतने उधर दिन कम हो रहे हैं। सांस का रोगी हो जाए आदमी कितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो ऐसे कोई उद्योग ही ना करे। और प्राणायाम करेंगे तो हम देर तक खींच लिया रोके हैं फिर बाहर करेंगे। प्राणायाम में सिखाते हैं तो जो चीज हम जितनी देर में 3 बार सांस लेना था उतनी देर में हमने 1 बार सांस ली तो हमारी कितनी शेष बची वो जाकर के आगे आयु को बढ़ा दे। तो प्राणायाम इसलिए योग कहा गया। जो योग के बल पे चले गए तो जैसे देवरहा बागबा कभी कोई दूसरे जो पहाड़ों पे स्थित हैं उनको कोई और काम तो है नहीं, ध्यान में स्थित है, प्राणायाम में आराम सांस ले रहे हैं। कितना जिंदा रहेंगे कोई भरोसा नहीं। अभी एक बाबा नहीं 110 साल में खत्म है बस। तो वही 100 से ऊपर क्रॉस करने वाले वही है जो अपनी सांसों पे नियंत्रण रखे। लकड़ी जैसे रहा तो खान पीन भी न जाने कितने साल। अभी बनारस में थे विद्वान, अभी बड़े कृषकाय हैं, वेद का पाठ करते रहते हैं। सोमवार में भी चश्मा। दिन में पंडितों ने श्वास की गति 21,600 कही है। हकार से बाहर आते हैं, सकार से भीतर प्रवेश करते हैं। हंसो हंसा इस मंत्र से जीव तत्व को जपते हैं। 600 गणेश के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 भगवान हरि के विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए और 1,000 जीवात्मा अपने लिए।
1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए। आत्मा भी दो हैं, चैतन्य और जड़। क्यों? जब कोई सोता हो तो एक झटके से बोल नहीं सकता है, उसको जब हिलाओगे तो ऊ आ करेगा। तो उसकी जो जीवात्मा है वो समय भ्रमण पे निकल जाती है टहलने, तो जितनी देर वो ऊ आ करता है उतनी देर में वो बुला लेता है, तब आकर के बोल पाता है व्यक्ति। एकदम से किसी को बुलाओ बोल देगा? सोते से नहीं बोलेगा। तब वो जीवात्मा भ्रमण के लिए निकलती है। एक 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए इस प्रकार जप की संख्या का निवेदन करे। सत संप्रदाय के जानने वाले अब क्या हो गया? अधिक जो मुनीश्वर हैं, चक्रों में स्थित है, ब्रह्मा के अमर किरणों का चिंतन करने वाले शुक्र आदि मुनीश्वर शिष्यों को उपदेश करते हैं। इससे बुद्ध जनों की और क्या प्रवृत्ति है उसको ध्यान करके फिर ध्यान करे। एकाग्र चित्त होकर के सब चक्रों में मानसी पूजन करे। उसके पीछे गुरु के उपदेश से अजपा नाम की गायत्री का जप करे। नीचे को मुख है जिसका, ऐसे 1000 दल के छिद्र युक्त कमल में हंस पर चढ़े हुए बर अभय जिनके हाथ में, ऐसे गुरु का ध्यान करे। उन गुरु की चरणामृत की धारा से अपनी देह को धोवे। पंचोपचार से पूजन करके उनको स्तोत्र से प्रणाम करे। 6 वक्त्रों में संचार करने वाली 3.5 है वलय, जिसमें ऐसी कुंडलिनी के आरोह के क्रम से स्थित होकर के ध्यान करे। ततो ध्याये सुषुम्नाख्यम धाम रंध्रा बहिर्गतम तथा तेन गता यान्ति तद विष्णु परम पदम ततो मत चिंतितम रूपम स्वयं ज्योति सनातनम सदानंदम सदा ध्यायन मुहूर्ते ब्रह्म संग के। एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलतां नयेत् न तु स्वेन प्रयत्नेन तद्विना पतनं भवेत्। अंतर्यागम विधाय एवं बहिर्यागम समाचरेत। स्नान संध्यादिकं कृत्वा कुर्यात् हरिहरार्चनम्। देहाभिमान नामन्तं मुखी वृत्तिर्न जायते तस्तेषां न मद्भक्ति शुक्रा मोक्षदायिनी। तपो योगादयो मोक्ष मार्गा सन्ति तथापि च समीचीनस्तु मद्भक्ति मार्ग संसरतामिह। ब्रह्मदंड से बाहर गए हुए उस सुषुम्ना नाम के धाम का ध्यान करे। उस मार्ग से होकर गए हुए जो जीव हैं वो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। उसके पीछे मुझसे चिंतन किया हुआ स्वयं ज्योति सनातन स्वरूप जो सदा आनंदमय है, उनका ब्रह्म मुहूर्त में सदा ध्यान करना चाहिए। ऐसे गुरु के उपदेश से मन को निश्चल करे, अपने प्रयत्न से न करे। क्यों? गुरु के उपदेश के बिना पतन और संसार में पुनः जन्म होता है। इस प्रकार अंतर्याग करके बहिर्याग को प्रारंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरिहर का पूजन करें। हरि माने विष्णु, हर माने शिव। तो पूजन किसका बताया? हरिहर। हरिहर का पूजन करें। देह के अभिमानी पुरुष की अंतर्मुखी वृत्ति नहीं होती है। इसी से भगवान कहते हैं कि उनको मेरी भक्ति सहज और मोक्ष को देने वाली है। तो ज्यादा ज्ञान में वो फंस भी सकता है, तो भक्ति से हमको प्राप्त कर सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मादिभिः सर्वज्ञैः अयमेव विनिश्चिताः त्रिवारं वेद शास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः यज्ञादयोऽपि सद्धर्म चित्त शोधन कार का फल रूपा नवसीदति एवं आचरणं तार्क्ष्य करोति सुगति नरा संयोगेन च मद्भक्त्या मोक्षम याति सनातनम। यद्यपि तप योग आदि मोक्ष के मार्ग हैं, तथापि संसार में आने जाने वाले पुरुषों को मेरी भक्ति का मार्ग समीचीन है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने 3 बार वेद शास्त्रों का बार बार विचार करके यही निश्चय किया है कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त के शोधने वाले हैं।
और मेरी भक्ति के फलस्वरूप है। इनको पा करके कभी दुखी प्राणी दुखी नहीं होता है। हे गरुण, जो स्वीकृति नर इस प्रकार के आचरण को करते हैं वे मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे श्रुकति जन जन्माचरण निरूपणम नाम पंचदशोऽध्यायः। बोल श्री गरुण भगवान की जय। जय। अच्युतम मिला दिए कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम। कैसे व्यक्ति कर लेगा, नहीं कर पाएगा। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम हरि। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागू, गाता यही मैं तननाथ त्यागू। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सोचो जरा तो मन में विचारो, सोचो जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, जावे यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता भला क्या जग से तुम्हारा, नाता भला क्या जग से तुम्हारा। आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे सच्चे सखा